हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे रैप 28। और फ्रेंड, आज है जितिया का नहाय खाए और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। नहाय खाए के दिन पूजा पहले करते हैं और उसके बाद ही नहाय खाए का प्रसाद बनाते हैं पैरों में महावर लगा करके। तो मैं यहाँ पर पूजा कर ली हूँ अब, और अब जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मेरे यहाँ बनता है चना का दाल, अरवी की सब्जी और पोई की भाजी और नोनी का भी भाजी। तो ये सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी आज, और पुआ बनाऊँगी और दूध की पिट्ठी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं किचन में अब बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा दी हूँ, चने का दाल मैं बना रही हूँ। और आज का सारा खाना मैं सेंधा नमक से ही बनाऊँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेंधा नमक में ही बनाएं, ये अपने ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। तो मैं सेंधा नमक से ही बना रही हूँ, और आज मैं पहली बार कर रही हूँ तो मैं दोनों नमक ही लगा दी हूँ। और फ्रेंड, इसमें मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। और अब मैं बचा रही हूँ कंदे का सब्जी बनाने के लिए। तो कंदे को मैं भुजिया की तरह बहुत ही पतला पतला छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। और फ्रेंड, मैं पहली बार कंदा अरवी वो काटी थी तो मेरे हाथों में बहुत इचिंग हो रहा था, खुजली हो रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि पहले ऑयल लगा करके उसके बाद काटते हैं। तो आप जब भी पहले कंदा काटें तो हाथों में पहले सरसों का तेल वो लगा लीजिए, उसके बाद ही उसे कट कीजिए। तो मैं यहाँ पर भुजिया की तरह काट ली हूँ ताकि वो झटपट बने। लेकिन इससे एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि ये ओलेगा, इस वजह से मैं इसमें सोची आमचूर्ण पाउडर डाल देती हूँ। इसलिए मैं इसमें अब आमचूर्ण पाउडर ऐड कर दूँगी मसाले के साथ। और इसमें टमाटर भी हम ऐड कर देंगे, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रहेगा कि थोड़ा सा भी ये ओलेगा, इस वजह से मैं इसमें टमाटर भी डाल दी हूँ। और ये सब्जी अब मेरा तैयार हो जाएगा बनकर। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ मड़ुआ का आटा गूंदने के लिए। मड़ुआ का मैं रोटी बनाऊंगी, और इसको रागी भी बोलते हैं। तो ये मैं अपने नज़दीकी मार्केट से मंगवा ली थी, ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड, ये तो मैं नॉर्मल पानी से ऐसे गूंथ रही हूँ। आप चाहें तो गर्म पानी में चाड़ भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में बनाना है तो। और अगर आपको इसका चीनी डाल करके बनाना है तो आप इसमें चीनी रिफाइंड डाल करके और पकवान की तरह छान भी सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी, तो मैं इस तरह से गूंद ली हूँ। और उसके बाद मैं इसे छोटा छोटा 4, 5, 6 बना लूँगी, जितना भी बन पाए। ध्यान रखना है कि परिवार से ज़्यादा ही बने, कम नहीं बने। तो इन सारी चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है कि आप कितना बना रहे हैं, महत्व है समय का, पारण का समय क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पालन में कच्चा गाय का दूध होना अनिवार्य है। और आपके यहाँ जो भी निगला जाता है वो आप निगल लीजिए। मेरे यहाँ खीरा का बीज और सतपुतिया बोलते हैं छोटा छोटा, वो निगला जाता है, या फिर वो अकड़ी बोलते हैं, वो निगला जाता है। तो आपके यहाँ जो भी निगला जाता है, साथ में नोनी का साग वो भी आप निगल सकते हैं। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं था। तो आप देख करके सीख सकते हैं कि ऐसे नहीं बनाना है डायरेक्ट। मैं इसके बाद बता रही हूँ, हाथों से डायरेक्ट ऐसे करके उसके बाद बनाना है, तो वो ज़्यादा सुविधा होता है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा हल्का हम मोटा ही रखेंगे, नहीं तो फिर वो हाथ में ख़राब हो जाता है दबाव से। और इस तरीके से मैं कोई 5 से 6 बना ली हूँ। और इधर मेरी सब्जी भी बन रही है। अब
सतपुतिया की सब्जी। तो फ्रेंड्स, सतपुतिया और झींगी अलग होता है। सतपुतिया वो चिकना होता है, छोटे साइज़ का होता है, वो गुच्छे में फलता है। अगर नहीं मिलता है तो झींगी भी आप बना सकते हैं। सब तो एक ही जात भाई हैं, बस क्षमा मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पर मेरी खाना जो है वो बनकर तैयार है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही तैयार हुआ है। और अब मैं दूध की पिट्ठी यहाँ पर गढ़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये सूखेगा भी। तो थोड़ा आटा को कड़ा गूंद करके और ऐसे छोटा छोटा मैं बना ले रही हूँ। इससे पतला भी बनता है, आप पतला चाहें तो पतला भी बना सकते हैं, लेकिन पिट्ठी की तरह होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस तरह बना ली हूँ। और इसको पंखे में सुखाने के बाद घी में फ्राई करके और दूध में गाढ़ा करके बना लेंगे। और अब मैं यहाँ पर पुआ बनाने के लिए सूजी और मैदा और चीनी इसमें और दूध से इसको डोई बना ली हूँ। और थोड़ी देर में मैं पुआ भी बना लूँगी। तो मेरा जैसे ही खाना बन जा रहा है तो मैं एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके निकाल दे रही हूँ, क्योंकि रात में मुझे देना होगा। क्योंकि मेरे यहाँ रात में ही दिया जाता है पत्ते पर, नेनुआ या झींगी के पत्ते पर मुझे रात में देना होगा खाना। तो मैं निकाल ली हूँ यहाँ पर जो भी अभी तक बना है। और आप के यहाँ जैसा विध होता है चलता है आप बना सकते हैं, नहीं तो जो आप संभव हो सके वो आप उतना ही करें। और पहली बार कर रहे हैं तो जैसा आप पहली बार करेंगे वैसे ही हर साल आपको करना होगा। तो यहाँ पर मेरा पुआ और पूड़ी भी अब बन गया है। जब हम पहली बार कोई भी पर्व उठाते हैं तो जिस प्रकार से हम करते हैं उसी प्रकार से हर साल हमें करना होता है। तो मेरा इस बार पहला मैं जितिया कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा सब कुछ बनकर अब तैयार हो गया है। तो मैं ये खाना पहले निकाल लेती हूँ, क्योंकि रात में मुझे देना है। उसके बाद मैं स्वयं अपने लिए खाना परोसूंगी। तो ये मेरा प्लेट है, तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ मड़ुए की रोटी, पूड़ी, पुआ, चावल, दाल और कंदे की सब्जी और कंदे का भुजिया और झींगी का सतपुतिया का सब्जी और नोनी और लाल साग और पोई का साग, सबका मिलाकर मैं साग बना ली हूँ। और अब हो गया है रात। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं पत्ते पर सब कुछ खाना लगा करके रख दी हूँ। तो एक चूल्हों के लिए, एक सियारों के लिए और एक अपने पूर्वजों के लिए, अपनी सासू माँ के लिए निकाल के रख दी हूँ। और सब पे दूध की पिट्ठी भी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। जो भी मैं बनाई हूँ वो सब कुछ मैं भोग लगा दूँगी। तो सारे पत्तों पे मैं दूध की पिट्ठी डाल दे रही हूँ। और अब मैं ले जाऊँगी बाहर एरिया में जा कर के रख दूँगी। तो कुछ जगह पर ये सुबह के समय 2-3 बजे के आसपास होता है। मेरे यहाँ रात में ही हो जाता है, तो मैं रात में ही यहाँ पर दे दूँगी। और साथ में मैं एक डिस्पोजल ग्लास में पानी भी रख दी हूँ, सब पे ढार दूँगी, पानी भी वहीं रख दूँगी। और फ्रेंड, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। और आप सभी को जितिया की बहुत बहुत बधाई। सभी के संतान दीर्घायु हों और उन्नति प्रगति करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।